उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती सीवान और गोपालगंज दो ऐसे जिले हैं जहां के लोग सबसे ज्यादा विदेश रहते हैं। मोदी सरकार के अधीन विदेश मंत्रालय से लेकर पासपोर्ट कार्यालय तक के आंकड़े बताते हैं कि इन दोनों जिलों के लोग सबसे ज्यादा खाड़ी देश जाते हैं, लेकिन उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए लखनऊ, दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है। ऐसे में इन जिले के लोगों को अपने आसपास एयरपोर्ट की जरूरत महसूस हो रही है। इस जरूरत को पूरा करने की दिशा में सबया एयरपोर्ट अहम भूमिका निभा सकता है। गोपालगंज के सबया एयरपोर्ट के साथ ही गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी बड़ी तस्वीर बदलने वाली है। आपको बता दें कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत में एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। 520 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 19 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह बिहार में गोपालगंज के रास्ते से गुजरेगा। इसके शुरू होने से गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा का समय 15 घंटे से घटकर 9 घंटे रह जाएगा। इससे न सिर्फ गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि रूट वाले ज्यादातर जिलों को फायदा होगा। इसमें भी गोपालगंज को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए सिलीगुड़ी तक पहुंचा जा सकेगा तो गोरखपुर एयरपोर्ट से गोपालगंज की दूरी भी मामूली लगने लगेगी। हालांकि एक सच ये भी है कि सरकार के प्रयास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि गोपालगंज के सबया एयरपोर्ट से उड़ान भी जल्दी ही शुरू होगी। केंद्र सरकार सबया एयरपोर्ट के विकास के लिए कई योजनाएं बना रही है। इनमें एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और यात्री क्षमता में वृद्धि शामिल है। उम्मीद है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद सबया एयरपोर्ट एक व्यस्त और महत्वपूर्ण हवाई अड्डा बन जाएगा। वहीं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का सबया एयरपोर्ट पर कई तरह से असर होने की संभावना है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। इससे यात्रियों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक और आकर्षक हो जाएगी, जिससे सबया एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। एक्सप्रेसवे के कारण गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच व्यापार और पर्यटन में वृद्धि होगी। इससे सबया एयरपोर्ट से नए मार्गों का विकास हो सकता है, जो यात्रियों को अलग अलग स्थलों तक पहुंचने में मदद करेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर और सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी। इस आर्थिक विकास का सकारात्मक असर सबया एयरपोर्ट पर भी पड़ेगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ साथ सबया एयरपोर्ट के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने और वहां से जाने में आसानी होगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित असर है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का सबया एयरपोर्ट पर वास्तविक असर कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि एक्सप्रेसवे का निर्माण कितनी जल्दी और कुशलता से होता है और यात्रियों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। आपको बता दें कि गोपालगंज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जुड़ जाने से दिल्ली, आजमगढ़, मिर्जापुर जैसे जिलों में जाने की राह आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण जुलाई से कराने की तैयारी में है। मार्च में दोनों एक्सप्रेसवे के लिए सलाहकार कंपनी का चयन होगा। ये कंपनी सर्वे कर दोनों एक्सप्रेसवे का रूट तय करेगी। रूट तय हो जाने के बाद इसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इसके बाद डेवलपर का चयन होगा जो इन एक्सप्रेसवे का निर्माण कराएगी। यूपीडा ने इसके लिए पूरी योजना बना ली है। आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लखनऊ में एक 50 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। इसके लिए निर्माण व जमीन खरीद पर 4200 करोड़ रुपए की रकम का इंतजाम होगा। हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में 320 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण कराए जाने का ऐलान किया था। इस पर 22,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक जाएगा। यहां से वह छत्तीसगढ़ व झारखंड से भी कनेक्ट हो सकता है। विंध्य एक्सप्रेसवे पर चंदौली से नया लिंक एक्सप्रेसवे प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु गाजीपुर तक जोड़ेगा। इसे विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर होगी। इस पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस एक्सप्रेसवे से विंध्य बुंदेलखंड का पूर्वांचल से सीधा संपर्क हो जाएगा। यह 6 लेन का होगा। इन दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडा करवाएगा। यही नहीं, मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे एक्सप्रेसवे का 71% काम पूरा हो गया है। इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने की समय सीमा नवंबर 2025 है। यूपीडा की कोशिश है कि इसे तय समय से पहले खत्म कर दिया जाए। मुख्य कैरिजवे पर मिट्टी का 95% काम हो गया है। पूरे रूट में 1500 स्ट्रक्चर खड़े किए जाने हैं। 10 फरवरी तक 1412 स्ट्रक्चर बन गए।